बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आलमी सूरत हाल की, जिसके अंदर एक दफ़ा फिर से धमकियाँ भी शुरू हो रही हैं, ऐलानात भी शुरू हो रहे हैं अपना हुर्मत को बंद करने के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिवाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। जावेद बलोच साहब, तीन तजज़ियाकार मौजूद हैं। जावेद साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि सुलह की बातें होते होते एक दफ़ा तो फिर से हम देख रहे हैं कि वार्निंग्स दी जा रही हैं। बुध तक का फिर से कहा ट्रंप ने दोबारा से सीज़ फायर ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि आपने हुर्मस को बंद करने का भी ऐलान किया गया है। क्या देख रहे हैं सर, ये जो जिस मुआहदे की बात हो रही है, जिन मुज़ाकरात की कामयाबी की बात हो रही है, क्या कोई पायदार इसका हल होता नज़र आ रहा है सर? देखिए, बात यह है कि काफी हद तक आपके सामने फील्ड मार्शल रासिम मुनीर अभी 3 दिन जो है वो अमेरिका में, ये ईरान में रह के आए हैं। जाहिर है कि वहाँ बैठ के उनकी तमाम डिटेल बातचीत होगी ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद वहीं रह के उन्होंने इनके नुकता जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को और नायब प्रेसिडेंट को, उनसे बात हुई होगी और फिर आज वापस आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काफी हद तक मामला सॉल्व करके आए होंगे। और देखिए, मुज़ाकरे से पहले हमेशा होता है कि मसल फ्लेक्सिंग होता है, प्रेशर टैक्टिक्स होती है, एक दूसरे को काफी इन्फ्लुएंस करने की, ताकि कंसेशन ले सके, हम्म। फायदा उठा सके मुज़ाकरात का, वो बातें होती हैं। और लेकिन बात ये कि आज अगर आप देखें, कल ईरान ने काफी एक रिस्पांस अच्छा दिया था, पॉजिटिव रिस्पांस। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया था आर्जी तौर पे, जब तक के मुज़ाकरे चल रहे हैं और जब तक नतीजा खर्च साबित होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होता है, दैट विल कम। लेकिन आई थॉट कि दैट वाज द टाइम। देखिए, उन्होंने पूरे जहाजों को अलाउ किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है वो ब्लॉकेट लगा के रखा। हम्म। एंड दैट मस्ट हैव ईरान, कि जब हमने सब कुछ कर दिया तो इनको, ईरान को के जो टैंक गुजरेंगे, जहाज गुजरेंगे, ऑयल वाले गुजरेंगे, तो वो उनके ऊपर ब्लैकआउट लगा दी। दैट इज वेरी अनफेयर। आई थिंक तो दिस शुड बी वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने आज इसको ऊपर दोबारा से पाबंदी लगा दी है। और अमेरिकन मस्ट हैव रियलाइज कि उनको ये पहले से एक स्टेप लेना चाहिए था कि ये जब मुज़ाकरात होते हैं उससे पहले ये एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए। उसके बाद आपको बहुत फिर बिल्डिंग मेजर करनी चाहिए, कोई ऐसी प्रोवर स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बार बार वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। आई थिंक एज बीइंग ए सुपर पावर, ठीक है कि आप बड़े एक सुपर पावर हैं, लेकिन व्हेन यू सिट एज ए सॉवरेन कंट्री, दोनों आमने सामने, जो हम्म। पाकिस्तान ने इतना बड़ा कारनामा किया कि 47 ईयर्स पुरानी, जहाँ आपकी बातचीत नहीं थी, दूसरे को दुश्मन कहा जाता था, वो हम्म। आपने एक छत में, एक कमरे में लाकर उनको बिठा दिया। ये साजिश का बहुत बड़ा काम होता है। और उसके बाद बड़े अच्छे माहौल में डिसंगेज हुए कि जी दोबारा भी हमारे मुज़ाकरात चलते रहेंगे। फिर अभी बड़ी कामयाब सफारतकारी भी चल रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से साजिश का किरदार अदा कर रहा है, तो इस स्टेज पे ऐसी बातें होनी चाहिए। बट आई थिंक ये चीजें जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये चीजें चलती रहेंगी। वी शुड नॉट पे मच अटेंशन टू दिस थिंग। हम्म। बट ओवरऑल आई फील के माहौल अच्छा चल रहा है, मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, और तब कहीं ना कहीं काफी गिव एंड टेक हो रहा है। तो अब पता चलेगा इंशाल्लाह मंडे को, जब मंडे ट्यूजडे को जब भी आते हैं यहाँ पर मुज़ाकरात होते हैं पाकिस्तान में, एक्चुअल सिचुएशन का उस वक्त पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, आप राइट। जावेद बलोच साहब, सर अब कुछ नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स ये कह रहे हैं कि अगला दौर जो मुज़ाकरात का होगा, उस हवाले से वफूद कल पहुंचना शुरू हो जाएंगे इस्लामाबाद में। जबकि हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर शायद उस तरह से हलचल नहीं है। तो क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? शुक्रिया। जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो तो ज़ाहिर बात तैयारियां जा रही हैं हम्म। और मुज़ाकरात की खबरें जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई तैयारी करना इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले की तैयारियां मौजूद हैं, मीडिया सेंटर मौजूद है, बाकी जो जगह जो है मौजूद हैं, सिक्योरिटी के मामला जो है वो पूरी तरह पहले 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 भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। और जो कल से वफूद की खबरें आ रही हैं वो ठीक है। कल से जो है वो डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जो जिसे आप कहते हैं कि जो स्टाफ हैं वो पहुंचेंगे, जो एडवांस पार्टी आप कह लें उनसे, सिक्योरिटी के हवाले से, ये बाकी लोग जो चीज़ें हवाले से, तो वो पहुंचना तो शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है जो हालात चल रहे हैं उससे ये खबर जो है वो समझ आ रही है कि ये मुज़ाकरात जो है वो 21 के बाद ही होंगे। जो मंडे की खबरें थी कि मंडे को मुज़ाकरात शायद हों, तो वो
मुझे नहीं लगता कि सोमवार को ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ट्यूसडे या वेडनेसडे को जो है ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं इस्लामाबाद में। इसलिए ये तैयारियां जारी हैं। और अभी तो उस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस ज़हीन और अजीम शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान से, जिसने वहाँ पहुँचना है अमेरिका और उनसे मुलाकात भी करनी है। क्योंकि जैसे ब्रिगेड साहब ने फरमाया कि सालिस का जो सबसे जो अवलीन काम है और जो है वो जिम्मेदारी होती है सालिस की कि दोनों को एक मेज पे इकट्ठा कर लें, वो हमने कर लिया। हम्म। और अब भी दोनों जो है वो एक मेज पे इकट्ठे ही हैं, मुज़ाकरात से इनकारी कोई कोई भी नहीं है। जो हालात चल रहे हैं वो टिट फॉर टैट की सूरत हाल है कि अगर आप अपना हरमज उन्होंने खोला है ईरान ने, तो आप उसको ब्लॉकेज करेंगे या आप नाकाबंदी करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से भी जो है वो रिस्पांस आएगा और ईरान भी जो है वो उस पर बात करेगा। तो सूरत हाल जो जा रही है वो उससे ये लग रहा है कि अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाह रहा है। अपने लेबनान की सूरत हाल देख ली, वो भी वहाँ पे अपनी विक्ट्री जो है वो शो कर रहे हैं कि हमने जो है वो जंग बंदी करवा दी है और एक और जंग जो है उससे छुटकारा हासिल हो गया। तो अमेरिका खुद चाहता है, ट्रम्प साहब खुद चाहते हैं कि वो इस जंग से निकलें, क्योंकि ट्रम्प भी जो है वो इस जंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ना ही दुनिया अफोर्ड कर रही है। क्योंकि अपना हरमज के मुतल्लिक लोगों को पता ही कौन नहीं था कि अपना हरमज क्या चीज़ है, कहाँ पे है और किसका कंट्रोल है। इवन शायद ईरान को भी इतनी अहमियत जो है, जितनी अहमियत अपना हरमज को मिली है और जितना इफेक्ट इस जंग पे अपना हरमज ने डाला है, तो उससे तो ईरान का एक और बड़ा पावर पॉइंट जो है उनके पास आ गया है कि वो एक पावर टूल के तौर पे भी उसको इन फ्यूचर भी जो है वो यूज कर सकते हैं अगर कोई जारियत होती है या कोई ऐसी कोई चीज़ आती है। तो इससे कि मुज़ाकरात जो है वो अभी चूंकि फिर माशर साहब ने 3 दिन गुजारे हैं वहाँ पे, और उन 3 दिन वहाँ पे क़याम करना इस वार जोन में जहाँ पे जंग जारी है, सीज फायर हुआ है, आर्जी सीज फायर था 2 हफ्तों का, और वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे राइट सर, मुलाकातें बिल्कुल करना और सही। चीज़ें तय करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। और जो है वो ना ही किसी मामूली शख्सियत का ये काम हो सकता है। हम्म। क्योंकि सालिस जो है वो एक साइड पे गया, बातचीत की। अब जो है वो शायद अमेरिका से जो है वो रब्ता हो और अमेरिका के साथ जो है मामला तय तय किए जाएं कि आप जो है वो कोई ऐसी डील बनाएं कि दोनों के लिए काबिल कबूल हो। तो मेरा ये ख्याल है कि पहले जो पहला फेज आया था मुज़ाकरात का, अब उससे निकल के अगले फेज में जाने से पहले कुछ चीजें तय की जा रही हैं बिल्कुल सही। ताकि वो मैं सर वापस आपकी आए और तरफ आता बैठे हूँ। और बिल्कुल डील हो ठीक है। जाए। अब्दुल्ला गुल साहब, सर बताइएगा कि जो ट्रंप के बदलते हुए बयानात हैं, इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि सूरत हाल को गैर वाज़ेह कर रहे हैं। हालांकि तजिए ये कहते हैं कि ईरान अमेरिका भी किसी किस्म की मज़ीद जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है वो पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, बस सेफ फेजिंग के फेस सेविंग के लिए इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया दोनों मौजूद मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इस मुज़ाकरात का, मैं इसको पहले भी ये कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात 12 अप्रैल को तय पा गए थे और मेरा ये बाकायदा, मैं अपना स्टांस अभी भी अपने स्टांस पर कायम हूँ। अब उसकी जो नेचुरली लीगैलिटीज़ थी, टेक्निकलिटीज़ थी, उसकी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, वो लिखना ज़रूरी था, और वो उसी सूरत में मुमकिन होता है कि जब आप पूरे लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ की जो टेक्निकल स्कीमें होती हैं उनको साथ रखते हैं और फिर इस तरह के मामलात बनाते हैं। दोनों ममालिक ने ज़ाहिर है ये काम करने थे, दोनों ममालिक ने अपने अपने मुल्क में गए, और फिर क्या ये सेकेंडरी लीडरशिप थी? आपका क्या ख्याल है? ये ऐलान कर देते कि जनाब मामला तय हो गया, तो फिर तो इसका मतलब है कि क्रेडिट तो सारा इनको मिल जाता, तो इनकी लीडरशिप जो है वो तो मुंह तकती रह जाती। तो फिर बेहतर यही था कि कुर्सी पे खुद ही बिठा दें वो इनको, अपने आप को उतार के। तो ये तो बात एक तो यहाँ है। दूसरी बात यह है कि मिसाल तो ये यहाँ वैसे फिट नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि ईरान तो एक शेर है, लेकिन भागते चोर की लंगोटी सही कि वो मामला तो हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि किसी सूरत में इनके कोई पैसे ही रोक लूँ, कोई एक चीज़ उसमें हासिल कर लूँ, कोई लुच तल के मैं दरमियान में दिखा दूँ कि ओहो मैं हूँ वो असल में जो जीता हुआ आदमी। भाई हार तो उसकी सब दुनिया को पता है,
ये 12,000 किलोमीटर दूर से आना, अपने से जो मनसब में कम लोग हैं उनसे मिलना, 15 साल बाद पाकिस्तान पधारना, पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध देना, ये वही अमेरिकन है ना जो कभी हमारा फोन उठाने से भी जो है वो आ रही थे, और जब पाक भारत जंग हुई थी तो क्या बोलते थे कि ये कहते थे कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, मेरे पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन में जंग बंद करा सकता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये अल्फाज थे। तो आज जो अगर ये कह रहे हैं तो ये याद रखें इनको हमारी जरूरत पड़ी है, और जब ये जरूरत पड़ती है तो इनको ये बुनियादी, और आपको ये भी मैं बताऊं, मेरे वालिद जान हमीद गुल रहमुल्लाह कहा करते थे कि अमेरिकन का फेवरेट मकूला है कि इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम। आप देखना ये सबसे बड़े ईरान के साथी खड़े होंगे, जाके वहाँ ट्रेड कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। अभी जो सिर्फ मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये तक तो मान गए हैं भाई मेरे, अब आप और क्या उनको चाहते हैं कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज, जिस पूरी दुनिया ने आबनाए हुर्मुज सुना था, उन्होंने उसको आबनाए ईरान कह दिया है। अब और आप क्या, मतलब हुर्मुज से ईरान तक का सफर, तो ये तो बात तय हो गई ना। हुर्मुज कल भी ईरान के कंट्रोल में था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। गुल साहब, 10 पॉइंट ईरान ने दिए थे। मैं एक छोटा सा सवाल इसमें आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या फिर ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी नहीं है, मजबूरी अमेरिका की थी इसलिए ये सारी सिचुएशन बनी है? भाई पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका जीत रहा होता तो मुझे आप बताएं कि पाकिस्तानी सिफारतकारी कहाँ खड़ी होती? क्या वो जीतने वाला कभी किसी को परवाह करता है? वो तो परवाह ही नहीं करता। ये तो वो हार रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान की सिफारतकारी क्या थी? पाकिस्तान ये समझ चुका था कि अमेरिका ये जंग हार गया है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी रियासत है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एक ऐसी ताकत है जो माजी में भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर चुकी है, गैर जिम्मेदारी का मल्टीपल टाइम सबूत दे चुकी है। यही चीज पाकिस्तान भांप रहा था और कह रहा था कि किसी सूरत कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारे पड़ोस के अंदर हमारे भाइयों का नुकसान हो जाए, और इसके लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी थी। और वो ये चाह रहे थे, पाकिस्तान की जब 274th कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो ग्राउंड के ऊपर हमें भी पता था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, ये यहाँ बैठ के जो है वो लूडो का खेल नहीं खेल रहे होते, पूरी दुनिया के ऊपर निगाहें रख के बैठे होते हैं। उनको पता था कि अमेरिकन आर्मी में बगावत हुई है, उनको पता था कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उनका माजी का 41st आर्मी चीफ सैक हो चुका है और 42nd आर्मी चीफ जनरल लेनेव, वो क्रिस लेनेव, वो रिलक्टेंट था वहां फौज भिजवाने के लिए ग्राउंड के ऊपर। उनको ये पता था कि टेक्नोलॉजी अमेरिका की जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, उनको ये पता था कि अमेरिका डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है, पॉलिटिकली आइसोलेशन का शिकार है, अमेरिका के अंदर उनका अपना मीडिया उनके घर पे है, ये सारी बातें पता थी। और पाकिस्तान ने यही सोच के वजीर आजम साहब को कहा कि जनाब, और वजीर आजम साहब ने, उनको दफ्तर खारजा ने ये फैसला किया कि जनाब हमें कोई ऐसा एक मौका दे देना चाहिए जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब की कम से कम एक वो जो ईगो है उसको कहीं सेटिस्फैक्शन थोड़ी बहुत मिल जाए। बिल्कुल यही वजह थी। ट्वीट किया और ट्वीट के ऊपर वो दौड़े चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिफारतकारी तो कमाल थी, लेकिन ये 193 ममालिक में से किसी और को समझ नहीं आई ना, पाकिस्तान को समझ आई। तो ये इसलिए अब जो सूरत हाल है आप देखें, वो करेंगे, हर चीज करेंगे, वो ऑलरेडी माने हुए हैं। 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट में आप मुझे बताएं कि क्या अमेरिका ने बोला है कोई एक लफ्ज भी? 2 पॉइंट थे आबनाए हुर्मुज, वो उन्होंने कह दिया कि आबनाए हुर्मुज, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैंने बंद करा दिया आबनाए हुर्मुज, उसमें किसी का इख्तियार नहीं है और कोई वहां बंदा नहीं पार मार सकता। अगले दिन वो ट्वीट कर रहे हैं कि थैंक यू ईरान फॉर ओपनिंग, यानी कि ईरान के कंट्रोल में थी, आप खुद कह रहे हैं कि भाई वो मेरे कंट्रोल में, और थैंक यू आप ईरान को कर रहे हैं खोलने के लिए। फिर आता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पे तो भाई पहले ही बात हो चुकी थी। न्यूक्लियर के ऊपर क्या ओमान के अंदर जब टॉक्स हुई थी तो क्या ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि ये तो अपना न्यूक्लियर जो है फॉरगो करने के लिए तैयार है? अब वो ये चाहते हैं कि मैं थोड़ी बहुत शरारत करूं, और फिर उसकी शरारत की वजह भी हैं। देखिए ना, अभी जैरेड कुशनर आता है, दामाद आता है, फोन के ऊपर कोई पता नहीं एप्स्टीन फाइल की कोई नई कहानी दिखा देता है, फिर वो बेचारे सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये भी तो एक मसला है। फिर उधर से जो है वो तुलसी गैबर्ड आ जाती है, जो CIA की चीफ है, जो कन्वर्टी हिंदू है, यानी कि वो आइडियोलॉजिकली हिंदू है। और वो आपको याद होगा कि मार्का हक से पहले 2 दिन पहले
वो इंडिया में नरेंद्र मोदी से मिल के गई थी, एक 1-to-1 मीटिंग हुई थी और उसके बाद 2 दिन बाद पाकिस्तान के साथ जंग हो गई थी। बिल्कुल मैं सही। नहीं कह रहा कि उसके अंदर उनका कोई किरदार है, मैं तो वैसे ही एक स्टोरी बता रहा हूँ। राइट अच्छा, सर। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस है, वहाँ यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी है, अमेरिका के सदर के अपने जाती कारोबार हैं इसराइल के साथ। ये सारी चीजें, दिल तो उनका ये चाहता है कि वो फौरन ही इस एग्रीमेंट को कर ले, लेकिन वहां दूसरे लोगों को भी तो कुछ बताना है कि देखो जी, मैं अभी कर रहा हूँ कोशिश, हौसला रखो, ये मैं साइन नहीं करने लगा और फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले ही हफ्ते में आपको एयरफोर्स 1 पाकिस्तान की फिजा में नजर आएगा। बिल्कुल सही है सर। ब्रिगेडियर साहब, एक अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे अब्दुल्ला साहब की, एक तजिया ये भी आता है कि जंग रुकनी कोई नहीं है, ये अभी जो जंग थी ये थप्पड़ों की जंग थी, असल जंग अभी शुरू होनी है। सर, इस बात में कोई हकीकत है या बस इस तरह से ही जो है वो बात इसको फ्लोट किया जा रहा है? देखें, बात से समझने की है कि ना अमेरिका अब जंग चाहता है ना ईरान चाहता है। ईरान का बहुत नुकसान हो चुका हुआ है, 2 दे शो रेजिलियंस, लॉट ऑफ और बड़ी कौम लड़ाई की है उन्होंने, नुकसान उनका बहुत हुआ है, लेकिन दे हैव शोन कि किसी किसी एक कौम जो है वो खड़ी होती है और कैसे मुकाबला करती है, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन हमारे ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने हमला करना है, इसलिए उन्होंने 20-25 साल से एक ही तैयारी की, इंडिजिनस प्रोडक्शन इन ड्रोन्स और उसके बाद मिसाइल और वेराइटी ऑफ मिसाइल्स, वो उन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा और उन्होंने बहुत कामयाबी से इसको इस्तेमाल किया। अमेरिकन देखिए, इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने पूरी मिलिट्री माइट यूज की, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जो उनके टारगेट थे वो भी नहीं पूरे कर सके। सेकंड, उनको अमेरिकन पब्लिक की बड़ी ऑपोजिशन है, फिर वहां पर सेनेट है, उनकी कांग्रेस, उनके मिड टर्म इलेक्शन हैं, उसमें उनको काफी सेटबैक्स हो रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी डाउन हुई है, नेटो ने उनको काफी हद तक हाथ उठा लिया है, यूरोपियन यूनियन साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट कंट्री फील बिट्रेल के हमें भी तो धोखा दिया है कि हमारा खर्च हमारा किया, पैसा भी हमारा खर्च हुआ, जाके अब एन मौके के ऊपर इजराइल की प्रोटेक्शन में लग गए। तो इन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दोनों चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और ये सक्सेसफुल हो सेकंड ऑर्डर। एक तो 47 ईयर्स की एक मिसट्रस्ट है, इट टेक सम टाइम टू रिजेंबल, लेकिन बिठा लिया, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। फिर फील्ड मार्शल की ईरान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, वो बड़ी अच्छी सफारतकारी कर रहे हैं। ही इज इन टच विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, दोनों का ट्रस्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। और उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान में होंगे। नंबर 2, पाकिस्तान बहुत अच्छा साजिश का किरदार अदा कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज ही कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज अ ग्रेट मैन और फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट मैन, यहाँ तक वो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये, आप याद रखें, जब भी मुज़ाकरात होते हैं थोड़ा बहुत मसल फ्लेक्सिंग होती है, प्रेशर टैक्टिक्स होती है, ताकि जब मुज़ाकरात हों तो एक दूसरे को कंसेशन ले सके। ये असल बात इस वक्त चल रही है, लेकिन इन जो बातें भी चल रही हैं इनको हमें अहमियत देने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर 3 दिन फील्ड मार्शल ईरान होके आए हैं, he is not wasted time, he must have spent very valuable और busy time not only with ईरान, वहीं से वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते रहे होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में जो कह रहे हैं प्रेसिडेंट, कह रहे हैं ये सदर अमेरिका के कि कल अच्छी खबर आएगी और कोई और शख्सियत आएगी, ये सारी बातें पॉजिटिव है। इसलिए मेरे ख्याल में ये कल या परसों में खबर मिल जाएगी। मेरे ख्याल में मंडे को या ट्यूसडे को जरूर ये यहाँ पर आएंगे, बात होगी, और जहां ये उम्मीद हो जाएगी एंड में कि वाकई इस्लामाबाद अकॉर्ड होने वाला है, तैयारी हो रही है, दैट इज द टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट विल कम, और वो ही विल लाइक टू टेक क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने उसको वाइस प्रेसिडेंट कहा था कि अगर नाकामी होती है तो दिस क्रेडिट विल गो टू यू, और अगर तुम कामयाब होते हो तो आई विल टेक द क्रेडिट, बिकॉज उनको अगला इलेक्शन नजर आ रहा है मिड टर्म में जो वहां पर होना है, और ही कैन टेक सम फेदर इन द कैप कि मैंने देखो इतना बड़ा, दुनिया कब से दुश्मनी थी हमारी ईरान से, मैंने उसको न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी, मैंने उससे मुज़ाकरात कर ली है, अपनी मर्जी के मुज़ाकरात किए हैं, उसको शिकस्त भी दी है, और मैं ये एक मुआहदा का एक इस्लामाबाद अकॉर्ड करके आ गया हूँ, तो दिस माइट बी द इलेक्शन कैंपेन। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि मेरे उन दो कल्चर है ईरान अमेरिका की कि वो अब इसको कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम पे लेके जाएंगे, और होपफुली वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह
जो है ये 2-3 दिन में आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव खबरें पाकिस्तान के लिए हैं। बिल्कुल सही है। जी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।